मैं उनका इंतजार करती हूँ, देखो क्या खबर आती है वहां से। अभी जाते हैं या नहीं? महारानी जी, क्या हुआ मंत्री जी? महारानी जी, जैसा तुमने कहा, मैंने बियाबान जंगल में महाराज सुरसेन का नाम निशान मिटा दिया। मिटा दिया? हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कौन सब कि वहीं सेनापति अर्जुन सिंह पहुंच गया। सेनापति अर्जुन सिंह? हाँ, लेकिन वो कमीना वहां कैसे पहुंच गया? लगता है कि महारानी अलका के आदेशानुसार महाराज की खोज में गया था। अच्छा। लेकिन महारानी जी, मैंने उसे पर खून का इल्जाम लगा दिया है और उसे अपने हिरासत में ले लिया। अब महारानी जी, कोई ऐसा खेल खेलो। सबसे पहले तो यह हरामखोर की लाश यहाँ लेकर आए। अरे महारानी जी, क्या बता रहे, इसकी लाश अगर नहीं लाते तो हम लोग खुद फंस जाते। आप नहीं समझे, हम लोगों ने इसके खून का इल्जाम सेनापति पे लगा दिया है। अच्छा, इसीलिए लेकर आए। उसको गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, नहीं तो हाईवे की तरफ फंकवा देते हरामखोर को। अब ऐसा खेल रचो तुम कि किसी को शक न हो कि हम लोगों ने किया है, तुमने करवाया। क्या रे? क्या झाले? महाराज का खून। अच्छा किया तुम लोगों ने। तो ऐसा बोल। वही बात है कि अब खेल तुमको खेलना है कि महाराज का खून हम लोग। अब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। खेली कोई खेल महारानी जी। लगाओ निशाना, हम लेके आए। अगर हाईवे फेंकते तो हरामखोर के एक्सीडेंट साबित अरे हो पाएगा। नहीं महारानी जी, फिर मामला बिगड़ जाता। अब कोई खेल खेलो। सेनापति आप? आखिर सेनापति, महाराज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बच्चे की तरह तुम्हें मानते थे और आज महाराज का खून कर दिया तुमने। मेरा खुशी नहीं तुम्हें देखा गया। महारानी जी, से दूर को छीन लिया। महारानी जी, आप इतनी आसानी से कह दिया कि महाराज का खून कर दिया। मैं खून करूंगा? नहीं, ये सब झूठ है। झूठ है? मंत्री जी न पहुंचते तो आज महाराज की लाश भी मुझे नहीं मिलती। सिपाही, हट जाओ। हाँ सितम क्या सुनाया खुदारा।
मुझसे बताया। क्या बताया था महाराज? महारानी जी, महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है, मेरी बाहों में। मरते समय आपने मुझसे बताया और ममती करती है गोली चला आपकी मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला कोई और नहीं, ये अर्जुन सिंह, महारानी जी भला मैं आप खामोश हो जाओ। हरामजादे, मंत्री जी के ऊपर इतना बड़ा लालच लगा। आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? एक नेक इंसान मंत्री जी, अगर ये नहीं होते तो आज मैं अपने पति की लाश नहीं पाती। और तो गद्दार महाराज को खून करके झूठ बोलता है। सिपाही, मेरा हुक्म चला के फांसी लगा याद रखो महारानी, दमयंती हवेली में कदम रखते ही महाराज को तो दुनिया से मिटवा दिया, लेकिन याद रख अभी इस हवेली के अंदर महारानी अलका है। काले कुत्ते, बिलायती ऊंट, याद रख अगर ज्यादा उछल कूद मचाओगे तुम सबके खोपड़े को आसमान में रुई के गल की तरह उड़ाऊंगा। अभी सवेली के अंदर महारानी अलका है, वो मेरी माता श्री। अगर मेरी माँ की तरफ किसी ने आंख उठाई और हाथ बढ़ाया तो ये अर्जुन सिंह हाथों को काट कर फेंक देगा, जिंदगी से निश्चित ना हो। याद रख अंजाम दर्दनाक होगा। अरे पथ चलन औरत एक शबेली में आकर तूफान खड़ा कर दिया, तूफान खड़ा कर दिया। ये महाराज ने शादी रचाई एक पैसा के साथ। ये पैसा है, पैसा। ऐसी महारानी पर मेरी फौज आ गई, मेरी फौज। तेरी ही लापरवाही की वजह से बंदूक छीन कर बड़ी बड़ी बातें सुना रहा था और भाग गया। साले बंदूक साले जब कह रहा था बंदूक उठा दे। तुम कौन थोड़ी उठा लेते हो ना? मंत्री जी, ये वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। अर्जुन सेनापति अर्जुन सिंह का पीछा करो, ने हराम को निकल जाएगा यहाँ। बंदूक लिया और उसका पीछा करते। सबसे पहले लाश को उठा, सबसे पहले लाश को उठाकर ठिकाने लगा और उसका पीछा करते हैं। ले जाओ हरामजादे की लाश किसी गटर में फेंक दे जाकर, कीड़े खा जाएंगे इसको। और मंत्री जी, महारानी सेनापति अर्जुन सिंह का पीछा करो, वो किसी भी हालात में निकलना नहीं चाहिए यहाँ से। घबराइए नहीं महारानी जी, अर्जुन सिंह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं उसे आदेश करके आपके समझ और उसका पीछा। भगवान
अब मैं प्रेम नगर रियासत में रहता हूं तो महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लग चुका है और रियासत के लोग हमें खूनी पापी हत्यारा करेंगे और मैं महाराज के खून का जिम्मेदार बन चुका हूं। इससे हमें कुछ दिनों के लिए ये प्रेम नगर रियासत छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के रात थाम लेता है, डाकू की क्षण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलो बिगड़ की तरफ डाकू की तलाश करूं और उन्हीं के क्षण में रहकर महारानी अलका की जान की रक्षा करूं और दरिंदों को दुनिया से मिटा सकूं। याद रख, अर्जुन सिंह को मारना इतना आसान नहीं है। अर्जुन सिंह की गोलियां खत्म हो गई। ओके गोली खत्म। और तेरी गोली? हमारा रही दोनों तक आ जी। अबे मेरी भी गोली खत्म हो गई। अब इसका पीछा करना ठीक नहीं है। अगर हम लोग पीछा करते हैं तो साले धोखा खा जाएंगे। पक्का। इसे हम इसका पीछा नहीं करेंगे। चलो वापस चलते हैं और सिपाहियों को लगा दो चारों तरफ कि अर्जुन सिंह के हिसाब से पता नहीं चाहिए। आओ चलते हैं। करने के लिए अभी तक आए नहीं। देखा आने के बाद कैसे खबर लेकर आते हैं। क्या हुआ मंत्री जी, आपके चेहरे की रौनक उड़ी है? बहुत बड़ा भीमा बनत रहे ना महारानी जी। हम लोगों ने अर्जुन सिंह का पीछा किया और बहुत गोले बारूद खर्च किया, लेकिन अर्जुन सिंह शक्मा देकर हम लोगों को निकल गया है। निकल गया? हाँ महारानी जी। वो भी अपने आप को मर्द, और ये अपने आप को भी मर्द कहलाता, औरत होते तो पकड़ लेते तुम। नहीं महारानी, हमारी गोली ढनगते रहेगी। तुम आराम को ढनगाते ही रहोगे। ये तो साला मैदान छोड़कर भाग रहा है। सुनिए मंत्री जी, जितने भी गोले बारूद की जरूरत हो, जितनी भी बंदूकें की जरूरत हो, जितना भी सैनिक की जरूरत हो, तुम्हें सिपाहियों को और बढ़वा दिया जाए। लेकिन वो हरामखोर सेनापति अर्जुन सिंह बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। नहीं महारानी जी, आज तो बचकर निकल गया है, लेकिन दोबारा बचकर नहीं निकल सकता। किसी तौर से हम उस हरामजादे को हाजिर करेंगे। बंदूक से सिपाही यहाँ, सिपाही यहाँ। क्या हुक्म? हुक्म यही है कि तुम जाओ अलका रानी के कमरे में जी और उसको लेकर आओ हरामजादी। अभी महाराज को तो मिटा दिया, अलका रानी को मारना है। उसको भी खत्म करूं, उसके बाद यहाँ की हुकूमत अपने हाथ में लूंगा।
अहो अलका रानी, कैसे हो? अब तुम्हारे दिल को ठंडक मिल गई या नहीं? बहन तुम क्या कह रही? क्या कह रहे? समझी नहीं। अभी भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा तुम खेल खेलती हो, तुम समझती हो कि दमयंती कुछ जानती ही नहीं है। अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। तुम जो भी खेल खेली हो अपने हक में अच्छा नहीं किया तुमने। हमारी तुमको खुशी नहीं देखी गई। मेरे कदम पड़ते ही सेनापति अर्जुन सिंह को बेटा कहती हो। हरामजादी, सेनापति अर्जुन सिंह को बेटा कहती हो दुनिया को दिखावा के लिए, और अकेले में उससे ऐशो आराम की जिंदगी जीती हो। चुप रहो। उससे प्यार करती हो तुम। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुझे वो आनी मेरे चाहिए। एक बेटे के समान है। ऐसा कहने से पहले तुम्हारी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? बेटे के समान है, मेरे मुझसे नैन लड़ाती हो और उससे ही मिल करके सेनापति से महाराज को तुमने मिटवा दिया। महाराज को तुमने खून करवा दिया। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। छीन लिया मेरे हाथ में से दूर स्वामी को। जी, उन्हें क्या हुआ? ऐसा कहाँ नहीं है, आज दुनिया में नहीं है। सब कुछ जानते हुए आज तुम मुझसे खेल खेलती हो। हरामजादी, भगवान के लिए ऐसा मत- जब वो नहीं रहे इस हवेली के अंदर, इस दुनिया में नहीं रहे, तो तुम भी नहीं रहोगी अलका, और नहीं होगा अलका महल में गुजारा। नहीं होगा अलका और महल में गुजारा। महल छोड़ करके चली जा हमारा। बहना मुझ पे रजमू की नजर कीजिए। बहना मुझे रजमी की नजर कीजिए। अपने कदमों में थोड़ी जगह दीजिए। अपने कदमों की कर मैं जाकर कमा वास्ते बद कमल के गुजर दीजिए। वास्ते भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। कुछ तो सोचिए। कुछ तो सोच। मेरे बच्चे भी रहम खाइए। इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी? किसके सहारे रहूंगी? बहुत सही वक्त पे याद भी दिला दिया तुमने कि तू एक बच्चे की माँ भी बनने वाली है। हैं? यहाँ के तख्तवारिस को जन्म देगी तू, वो भी दमयंती के रहते हुए। अरे निकल जा हराम को, नहीं तो काट के दफना दोगे। गांव वाले को पता नहीं चले तुम पैदा भी हुए थे। हमल है तेरे पेट में, उसको भी मिटाऊंगी और हराम जादी इतना तुझे बड़ा भी पाप मिटाऊंगी। मत करो। वो मेरे महाराज की निशानी। भगवान के लिए इतना बड़ा जुलूम मत करो। यहाँ मैं का तुम्हारे तख्तवारिस हाथ तेरा जोड़ती हूँ। माता जी,
ए माता जी के बच्चे, ज्यादा हमदर्दी नहीं, नहीं वो मार मार हुई ना, दूसरी बार जन्म लेने में सोचना पड़ेगा तुमको। राजमाता इतना बड़ा पाप न करें। भगवान भी इंकार नहीं करेंगे तुमको, इंकार कर देंगे पैदा होने के लिए। भगवान आपको को माफ करे। तुम उठाओ इसकी लाश को। माता जी अभी इसकी होश है हरामजादी की, सिर्फ बेहोश हुई है। इसके पेट में जो बच्चा वो तो कम से कम मरेगा। ले जा उसको घसीट के किसी भी अवन जगह में फेंक दो, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। ले जाओ यहाँ से, हुक्म का पालन करो मेरे। जंगल ने कमरा में ले जाए छोड़िए। कौन कमरा रे? वही जो ने रहा बाप का कमरा है का? कौन सा कमरे की बात करता है? उठाओ इसको। महारानी यहाँ की मैं हूँ और यहाँ कमरा मांगते हैं, बता रहे हैं कमरे में छोड़ दो। आराम खोर कहीं का। उठा इसको। ले जाओ। सिपाही ले जाएगा इसे, सिपाही ले जाएगा इसे, किसी बियावान जंगल में फेंक देगा। पहले नंबर ठंडी इतनी ज्यादा पड़ रही है, यह हरामजादी मर जाएगी। और फिर भी नहीं मरेगी तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा इसे। और फिर भी बच गई है, किसी भी तरह से बच भी गई है, तो इसके पेट में जो औलाद है उस पेट पे पैर रख के हरामजादी को दबाई थी, वो सड़ेगा इसका बच्चा इसके पेट में, और ये हरामजादी तड़प तड़प के मरेगी। ये भी मरेगी और इसका बच्चा भी मरेगा। अब सिर्फ है कोई रास्ते का रोड़ा, तो सिर्फ अर्जुन सिंह है। उसको भी मिटाने के बाद हुकूमत मेरे हाथ आएगी। अब यहाँ कोई अगर किसी का हुकूमत चलेगा तो सिर्फ दमयंती का। अगर यहाँ का तख्त वारिस कोई बनेगा तो सिर्फ मेरा औलाद बनेगा, अन्यथा किसी का नहीं। चलती हूँ, अब आगे देखो खेल कौन सा खेलती हूँ।